Steven, and this is the subject mathematics. Today we are starting the exercise from question number 9. In previous we have to completed one from question 1 to 8. The price of muffin increases from 4 to 5. 4 रुपए से बढ़कर कितना हो गया 5. What is the increasing percentage? तो इसका increasing percentage कितना? तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम increased पार्ट निकालेंगे. इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज इन रेट लिखिए. इंक्रीज इन रेट कितना है? 5 - 4 = 1 रुपये. ठीक है. देन increasing percentage which equals to increased price into 100 upon actual price. अब आप देखेंगे यहाँ इंक्रीज प्राइस कितना है? 1 रुपीज़ है इंटू 100 अपॉन एक्चुअल प्राइस इज 4. पहले 4 रुपये था, फिर बढ़कर 5 हुआ था. यहाँ से 25 4 दैट मीन्स 25% इंक्रीज हो गया है इसका प्राइस. 4 रुपये से बढ़कर जब 5 हुआ तो कितना परसेंट बढ़ गया? 25% बढ़ गया है. किसी एक स्टूडेंट को शायद प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में. नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द. देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो है 7/1/2 आवर्स वर्क करता है और एक दिन में. तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं. 24 घंटे में से 7.5 घंटे वो वर्कआउट करता है. तो क्या परसेंटेज है इस 7.5 का? क्या परसेंटेज है इस 24 घंटे के बेस से? तो वहाँ पर जो है इसको निकालने के लिए हम 7/1/2 इंटू 100 अपॉन 24 कर देंगे. यहाँ से जो है इसे अब देखिए 125/4 इसे डिवाइड कर लेते हैं. 4 3 = 12, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 5 = 31.25% जो है क्या है? 24 आवर्स का 7.5 घंटे कितना होगा? 31.25% होगा. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखिए क्या दिया हुआ है. Now you can see that the parts of tin are 3 and parts of copper is 5. एक alloy है जो कि टिन और कॉपर से बना हुआ है, जिसमें टिन के पार्ट 3 और जो है कॉपर के पार्ट किस में है? 5 में है. तो जो यहाँ पर रेशियो होगा, रेशियो ऑफ टिन एंड कॉपर इन alloy, जो भी मिश्रण बना है उस मिश्रण में टिन और कॉपर का रेशियो क्या हो जाएगा? तो पहले टिन के पार्ट को लिखेंगे रेशियो, फिर कॉपर के पार्ट को लिखेंगे. तो इस तरह से हो जाएगा 3:5 इसका आंसर. तो ये है जो भी प्रॉब्लम थी आप उसको यहाँ से जो है समझ सकते हैं कि इसमें करना क्या था. पार्ट ऑफ टिन दिया हुआ था, पार्ट ऑफ कॉपर दिया हुआ था. किसी एलॉय में अगर ये दोनों मिक्सचर हैं तो इनका जो रेशियो हो जाएगा इन दोनों का, कि टिन का 3 है तो कॉपर का 5 है, तो यहाँ पर रेशियो टिन और कॉपर का 3 और 5 का हो जाएगा. Now we have to come on question number 10. Question number 10 says in a company person वर्कर्स जितने भी थे वहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं कितने? 240 से 210 तक. यानी 240 लोग वहाँ काम कर रहे थे और अभी क्या हो गया है? लग गया कोरोना. वहाँ वर्कर कम हो गए. 240 से कहाँ पहुँच गए? 210 पर. सो अभी इनका जो है डिक्रीज पर्सन कितने हुए यहाँ पर? तो डिक्रीज पर्सन पहले निकाल लीजिए. Decreased persons are 240 - 210, that means 30% क्या हुए हैं? वहाँ से पलायन कर गए. अब वो वहाँ वर्क नहीं करेंगे. सो डिक्रीजिंग परसेंटेज हुआ. डिक्रीजिंग परसेंटेज इक्वल्स टू डिक्रीज इन परसेंटेज कितना है? 30, यानी 30% डिक्रीज हुए हैं इंटू 100 अपॉन पहले कितने थे? 240. एक्चुअल वैल्यू 240 थी जो कि अब बदल कर हुई है.
12.5% is the decreasing percentage when the people comes from 240 to 210. Now the question number 13 says monthly expenditure of a family in milk पर, दूध पर एक परिवार जो है कितना खर्च करता है एक महीने में? 700 रुपए। हुआ क्या, कंपनी ने प्राइस को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीजिंग परसेंटेज इन प्राइस ऑफ मिल्क इज 8%। 8% दाम बढ़ा दिया गया मिल्क का। तो अब फैमिली कितना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी, कितना खर्च करेगी और ज़्यादा, तो वो फाइंड करना है। यानी 700 पहले एक्चुअल प्राइस हम मानेंगे और जो है इंक्रीजिंग परसेंटेज दिया है तो इंक्रीज्ड प्राइस निकालेंगे। यहाँ से जो है इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या कह लीजिए, इंक्रीज एक्सपेंडिचर प्राइस increased expenditure of family in milk is equals to increasing percentage 8% into actual price upon 100, that is 56 रुपए जो है अब इंक्रीज एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यानी अब ज़्यादा खर्च होगा, अब फैमिली और ज़्यादा कितना खर्च करेगी? 56 रुपीज़। कैसे आप देखिए, देन अब जो प्राइस वो देगी मिल्क के लिए वो होगा 700 प्लस 56, दैट मीन्स 756 रुपये। पहले कितना दे रही थी? 700 रुपये। कंपनी ने इंक्रीज कर दिया 8%। या मान लीजिए कि टैक्स ही लग गया हो तो 8% टैक्स लगा देंगे, तो 700 पर 56 ऐड कर दीजिए, यानी इतना रुपये फैमिली को पे करना पड़ेगा। उसको जो है अपना दूध पर एक्स्ट्रा खर्च कितना? 56 रुपये और देना होगा। Now, in the question number 15, the present population of Indian state is 8 करोड़। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है किसी एक इंडियन स्टेट की? 8 करोड़ है। उसमें वो एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है 2% के हिसाब से। तो अब आपको बताना है कि एक साल बाद इसकी जो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। तो पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, देखिए चूंकि अब इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है तो 8 करोड़ प्लस इंक्रीज करेंगे कितना? 8 का 2%, इसी पॉपुलेशन पर तो ये परसेंटेज इंक्रीजिंग लगेगा। तो 8 इंटू 2% अपान 100, चूंकि परसेंटेज हटाएंगे तो अपान में 100 करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए ये हो गया 8 करोड़ प्लस 0.16 करोड़, यहाँ से इनको ऐड कर देंगे तो 8.16 करोड़। तो अभी जो इसका पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8.16 करोड़ या 8 करोड़ 16 lakh. So now this is the last question of this exercise. Question number 17 says a man left 25% of his money to his mother. एक व्यक्ति अपने इनकम का या अपने पास रखे हुए मनी का जो है 25% किसको दान दे देता है? अपनी माता जी को। 55% अपनी पुत्री को एंड द रिमेनिंग, और बचे हुए उनमें जो अभी है उसके पास उसमें से 9,000 रुपये क्या करता है? अपने भाई को दे देता है। हाउ मच मनी डिड ही लीव, अब उसके पास कितना रुपया बचा है? तो ये सबसे पहले हम मैन के मनी को जो है लेट कर लेते हैं। लेट मैन हैज मनी रुपए x, कितना रुपया है उसके पास? x रुपए हैं। देन पार्ट ऑफ मदर, उसकी माता जी को क्या हिस्सा मिला है? 25% ऑफ x, दैट इज x/4, यानी 1/4 रुपए उसने अपने
हिस्से के किसको दे दिए, माता जी को। एंड अगेन द पार्ट ऑफ डॉटर इज इक्वल्स टू 55%, 55 into x upon 100, that is 11x upon 20 rupees। इतने रुपए उसने अपनी पुत्री को, एंड अब जो है पार्ट ऑफ ब्रदर इज 9,000 रुपीज, 9,000 रुपये उसके भाई का हिस्सा है। अब इन सभी जो है अगर पार्ट्स को हम ऐड कर दें तो ओके, तो अब जो है इसको इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, which is also equals to the total money that man have. So by 80 it says x by 4 plus 11x by 20 plus 9,000 is equals to x. Total money उसके पास x रुपए था, and the part, these are the part of mother, daughter and brother. So इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ से, जो है इन दोनों का एलसीएम लेंगे 20, ये हो जाएगा 5x प्लस 11x, ये x इधर ले आते हैं माइनस, इज इक्वल टू माइनस 9,000, और इसको मैं इधर साल के देता हूँ, यहाँ से ये हो जाएगा 16x अपॉन 20 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 9,000, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 4x अपॉन 20, आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे, माइनस 9,000, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 5 जो 20, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 9,000, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 45,000। यानी कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति के पास जो है कितना रुपए था, 45,000 रुपये था। 45,000 में से उसने अपनी माता जी को जो पार्ट दिया है उसको लिखते हैं। देन अगेन आप लोगों को दोबारा इसे लिखना होगा। देन द पार्ट ऑफ मदर इज x के प्लेस पर हम किसको रखेंगे, 45,000 को। नाउ ₹11,250 उसकी माता जी के लिए उसने अपने छोड़ा था, और डॉटर के लिए एक्स के प्लेस पर जो है हम 45,000 को यहाँ पर भी राइट करेंगे, और ये हो जाएगा $11,000, 11,5 55, 5 11,2 22, 27, 11,2 22 और 24, ₹24,750 रुपये। ₹24,750 उसने अपनी पुत्री को जो है दे दिए, और जो बाकी बचा हिस्सा 9,000 है वो कितना अपने भाई को दे दिया। अभी आप देखेंगे इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 11,250, 24,750 एंड 9,000, इन तीनों का ऐड टोटल 45,000 क्या आना चाहिए। 0 5 5 10 0 1 कैरी, 7 2 9 1 0 10 10 0 1 कैरी, 15 45,000 आ रहा है। दैट मीन्स जो है इस तरह से पार्ट ऑफ मदर क्या हो गया, 11,250, and the part of daughter is 24,750, and the part of brother is 9,000, and he has total money 45,000.